दोस्तों 18 सितंबर 2022 को आर्सेनल के एक प्लेयर ने प्रीमियर लीग के बुक्स में अपना नाम लिख दिया था। उस प्लेयर का नाम था ईथन वनेरी, जिन्होंने उस दिन डेब्यू किया था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट और वो बन गए थे प्रीमियर लीग के यंगेस्ट एवर प्लेयर। उस दिन उनकी एज थी सिर्फ 15 इयर्स और 181 डेज। पर एक और नोट करने वाली बात है, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए फील्ड पे आया था प्लेयर, और बाकी पूरे सीजन ना तो वो स्क्वाड में थे ना ही उन्होंने कोई अपीयरेंस करी। पर आर्सेनल वर्सेस लीड्स, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, 23 अगस्त को ये मैच हुआ। उसमें एक और प्लेयर मैक्स डाउमन ने अपना डेब्यू करा और उनकी उम्र थी 15 इयर्स 235 डेज, और इसके साथ ही वो बन गए सेकेंड यंगेस्ट प्लेयर वनेरी के बाद। बट ये नोटेबल इसलिए है क्योंकि अनलाइक वनेरी, जो कि 1 मिनट के लिए आए थे, वो फील्ड पे एंटर करे 64th मिनट पे। हाँ, उस टाइम तक स्कोर ऑलरेडी 4-0 था, बट वो 64th मिनट में आए, जिसका मतलब है उन्हें गुड हाफ एन आवर मिला लोगों को देखने के लिए कि उनके बारे में जो हाइप है वो क्यों है, और उन्होंने ये दिखाया भी। फाइनली उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में एक पेनल्टी भी जीती, और जिसकी वजह से विक्टर ग्योकेरेस ने अपना दूसरा गोल मारा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि मैक्स डाउमन की क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है थ्रू द सीजन, स्पेशली जब अब लग रहा है कि ओडेगार्ड को शायद हो सकता है एक एटलीस्ट मीडियम टर्म इंजरी हो। तो आइए दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं मैच की। तो इस मैच के बारे में मुझे एक ही चीज ध्यान में आती है, वो है नंबर 2। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि इसमें 2 प्लेयर्स ने अपना डेब्यू करा, 2 प्लेयर्स थे जिन्होंने 2 गोल मारे, 2 कॉर्नर से गोल हुए, और आर्सेनल को 2 इंजरीज भी हुई। हाँ जी, 2 प्लेयर्स ने डेब्यू करा, क्रिस्टियन मॉस्केरा और जिन्होंने हमने बात करी मैक्स डाउमन ने। 2 प्लेयर्स को इंजरी हुई अनफॉर्चुनेटली, बुकायो साका और मार्टिन ओडेगार्ड को। 2 प्लेयर्स ने 2 गोल मारे, एक अटैकर योकेरेस और एक डिफेंडर यूरियन टिम्बर, और 2 कॉर्नर गोल हुए जो फिर से यूरियन टिम्बर ने मारे। तो इस गेम में 2 का बोलबाला रहा। गेम की शुरुआत आर्सेनल के लिए अच्छी रही थी, अटैकिंग शुरुआत रही थी। ओडेगार्ड ने एक अच्छा इंटेंट दिखाया था आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से शूट करने का, हालांकि गोल नहीं हुआ। बट पहला मेजर चांस जिसको आप कह सकते हो गेम का, वो लीड्स को मिला, और राया ने फिर दिखाया कि उनके रिफ्लेक्सेस कितने अच्छे हैं। 20th मिनट में लीड्स का एक कॉर्नर था जो कि उनके डिफेंडर ने हेड करा, और राया ने बहुत अच्छी एक रिफ्लेक्स सेव करी। उस टाइम पे अगर शायद लीड स्कोर करती तो गेम का रुख थोड़ा सा बदल सकता था। और 33वें मिनट में आर्सेनल को अपना कॉर्नर मिला, कॉर्नर जिसको आर्सेनल पेनल्टीज की तरह कन्वर्ट कर रहा था एटलीस्ट लास्ट सीजन तक। उन्होंने वो चालू रखा। लेफ्ट विंग पे मैडुएके को प्रेफर किया गया था मार्टिनेली के अगेंस्ट, जो कि एक बहुत अच्छा, आई वुड से, एक इंटेंट दिखाया आर्टेटा ने इस बारे में कि मार्टिनेली को भी अपना गेम स्टेप अप करना पड़ेगा, और उनके पास एक कंपेटिटर है माडुएके की फॉर्म में जो लेफ्ट विंग पे खेल सकता है। तो माडुएके और कैलिफियोरी खेल रहे थे, अच्छा लिंकअप हुआ, कैलिफियोरी ने ओवरलैप किया और कॉर्नर मिला, और सब्सिक्वेंट कॉर्नर से राइस की अच्छी डिलीवरी और टिम्बर को एक गोल मिला। उसके बाद तक अब आर्सेनल में ये नहीं कहूंगा बहुत फ्लूइड खेल रही थी, बहुत सारे मिसप्लेस पासेस थे, बट मोमेंटम थोड़ा बहुत उनके फेवर में आ गया था। लीड्स का जो मोमेंटम था, जो उन्होंने एक 10 से 25 मिनट तक की स्पेल करी थी, वो काफी हद तक चला गया था। और फर्स्ट मिनट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम में एक अच्छा इंट्रिकेट प्ले के बाद बुकायो साका ने बहुत प्यारी फिनिश करी राइट फुट से, जो कि बहुत ही फेरोशियस शॉट था। लेफ्ट फुटेड है, राइट फुटेड गोल उनके कम देखने को मिलते हैं, बट बहुत ही प्यारा गोल था। और तब तक आर्सेनल को एक इंजरी का नुकसान हो चुका था, जो कि ओडेगार्ड थे, जो कि फील्ड छोड़ के गए। 38th मिनट में उनको वनेरी ने रिप्लेस करा, और देखना पड़ेगा कि ये शोल्डर इंजरी का कितना एक्सटेंट होता है, बट स्टार्ट अच्छी नहीं है ये। ऑलरेडी आर्सेनल बिना काय हावर्ट्स के, बिना बेन वाइट के, बिना क्रिश्चियन नॉगार्ड के था, और अब इंजरी लिस्ट में ओडेगार्ड का नाम भी ऐड हो गया। और हाफ टाइम के बाद ग्योकेरेस को मिला अपना पहला गोल, काफी अच्छा गोल था। और यहाँ पे देखने को मिला कि आर्सेनल क्यों खिलाते हैं अपने लेफ्ट बैक को एज अ इन्वर्टेड पोजीशन में डिफेंसिव मिड में। मैडुएके ने कैलिफियोरी को बॉल दी, जो उस टाइम
CDM पोजीशन में थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम फ्लिक करा लेफ्ट विंग पे और ग्योकेरेस को 1-on-1 का चांस मिला। बहुत अच्छा उन्होंने रन करा, कट इन करके 2 डिफेंडर काट के बॉटम राइट कॉर्नर, पहला गोल। और ऐसा गोल जिससे उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि गेम के 16 मिनट में लीड्स ने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी उन्हें, बट जैसा कि उन दिख रहा था वो काफी एक अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ द प्राइस टैग। उन्होंने मूव फोर्स करा अपने एंड पे और वो अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाए, जल्दबाजी में उन्होंने शॉट लिया जबकि उनके पास काफी टाइम था। पर उन्होंने अमेंड्स मेक करे, 48 मिनट में काफी अच्छा गोल मारा और 56 मिनट में दूसरा गोल आया था कॉर्नर से। पहला कॉर्नर का गोल काफी क्लीन था, ये वाला काफी स्क्रैपी था, सो मच सो कि एक बार हैंडबॉल के लिए भी चेक किया, सब चेक करा, बट अल्टीमेटली वो रहा, अलाउ कर दिया VAR ने। और 51 मिनट्स में दूसरा झटका और दूसरा बड़ा झटका, साका ने भागते भागते अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ी और हैमस्ट्रिंग जैसा हम जानते हैं कभी भी शॉर्ट टर्म इंजरी नहीं होती, लॉन्ग टर्म इंजरी होगी। तो ये है कि अब कितना लॉन्ग टर्म वो वाली बात है, बट क्योंकि मैच से पहले ऐसे को अनवील किया गया तो डेप्थ है, मैडुएके हैं, पर साका को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल काम है इनमें से किसी के लिए भी। और 4-0 पे आर्सेनल ने 3 सब्स्टिट्यूशन करे। माडुएके की जगह आए डाउमैन, टिम्बर की जगह आए क्रिस्टियन मॉस्केरा और कैलिफ्यूरी की जगह आए लुइस केली। जैसा कि मैंने कहा 2 लोगों का इसमें से डेब्यू था, डाउमैन और मॉस्केरा का, और डाउमैन ने पर्टिकुलरली इंप्रेस करा अपने बॉल कंट्रोल से, फर्स्ट टच से। और 93rd मिनट में इन्होंने एक पेनल्टी भी दिलवाई। मैं पेनल्टी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत मिनिमल कॉन्टैक्ट था। हाँ, डिफेंडर ने उनके फुट पे स्टेप करा था, बट क्या उनको नीचे जाना चाहिए था वो हमेशा डिबेटेबल रहेगा, बट VAR ने उसको फिर भी क्लियर किया। एक फैक्टर ये भी हो सकता है स्कोर 4-0 ऑलरेडी था तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला उन्हें कि हाँ वो अच्छा खेले, उन्होंने एक पेनल्टी दिलवाई और ग्योकेरेस ने जो चाहते थे अपनी गोल डाली बनाना, उसने बॉल ली और बहुत अच्छी फेरोशियस फिनिश करी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में और गेम 5-0 हो गया। और इसके साथ ही आर्सेनल को जीत मिली। लीड्स को थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला, लास्ट वीक वो 1-0 जीते थे, बट यहाँ से उनको अपने आप को उठाना होगा। और अब देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आर्सेनल अपने आप को कैसे पिक करता है नेक्स्ट गेम के लिए अगेंस्ट लिवरपूल। पिक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके 2 फर्स्ट चॉइस 11 के मेन अटैकर्स ओडेगार्ड और साका के रूप में कंफर्म्ड आउट ही रहेंगे। ओडेगार्ड हो सकता है कोई मिरेकल हो कि उनको सिर्फ डिस्कम्फर्ट लगा हो इसलिए वो ऑफ आ गए हों और सीरियस ना हो, बट साका सर्टेनली आउट होंगे। उनकी जगह कौन स्टार्ट करता है, क्या हमें मार्टिनेली और मैडुएके देखने को मिलेंगे, क्या हमें एजे को देखने को मिलेगा, क्या रहता है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। बट लिवरपूल के अगेंस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टार्ट के बाद। आपके इस मैच के बारे में क्या थॉट्स रहे, आर्सेनल के प्ले के बारे में क्या थॉट्स रहे, जरूर हमें कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।